हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ये जेंट स्वेटर। और पिछली वीडियो में मैंने इसका जो डिज़ाइन है वो आपके साथ शेयर किया था। तो अब आगे के लिए मैं आपके साथ इसका शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये जो स्वेटर है ये है लार्ज साइज़ का स्वेटर है ये, यानी जिनको 40 शर्ट आती है ना उनके नाप का ये स्वेटर है। तो इसका मैं मेज़रमेंट और इसका आपको आइडिया दे देती हूँ यहाँ पे कि कैसे इसको बनाना है और कितने फंदे और कितनी लेंथ यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बूल है ना ये प्योर बूल है फ्रेंड्स। ये प्योर गर्म बूल जो होती है ना वो वाली है ये, और अच्छी होती है ये बूल भी। थोड़ी सी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है दूसरी बूल से। तो चलिए फिर इसको हम ना आगे बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने इसको बनाया है। देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और ये बिल्कुल प्लेन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये देखिए। और इसका मैं आपको यहाँ पे मेज़रमेंट करके देती हूँ कि इसका कितनी लेंथ और इसमें कितने फंदे यहाँ पे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे जो मैंने फंदे रखे हैं ना, तो ये रखे हैं मैंने यहाँ पर 110 फंदे। तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि जैसे 40 शर्ट तो ना बहुत सारे, कुछ बहुत पतले से लोग होते हैं, कुछ थोड़े से हेल्दी होते हैं, उसी हिसाब से मतलब मैंने यहाँ पे 110 फंदे रखे हैं। जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो थोड़े से पतले हैं और शर्ट उनको 40 आती है, तो उसी हिसाब से ना तो यहाँ पे ये 110 फंदे मैंने नीचे रखे हैं और इसमें मैंने ऊपर 5 फंदे ऊपर बढ़ा लिए हैं। 115 फंदे मैंने ऊपर कर दिए हैं और ऊपर 9 नंबर की सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगाई हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और सेम ऐसे ही आगे भी किया हुआ है। अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको 1-2 फंदे कम ज़्यादा करने पड़ते हैं तो आप उसी हिसाब से सेट कीजिएगा। तो ये प्लेन बुना है पिछला वाला पार्ट, और ये फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने डिज़ाइन डाला है जो कि आपके साथ पिछली वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आप भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। और ये केबल देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में आपको उस डिज़ाइन में बताया है, बहुत ही प्यारी केबल होती है ये। आप किसी भी डिज़ाइन के साथ इसको ना सेट कर सकते हैं। कोई और डिज़ाइन भी डाल रहे हो ना उसके साथ भी आप इस डिज़ाइन को जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे ना मैं आपको इसका बताती हूँ आपको कि किस तरीके से। यहाँ पे देखिए, ये 1.5 या 2 इंच के करीब मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। 10 नंबर की सिलाइयों से इसका बॉर्डर बनाया है फ्रेंड्स मैंने। यहाँ पे देखिए 2 इंच के करीब ये बॉर्डर है और 10 नंबर की सिलाइयों पे मैंने नीचे बॉर्डर बनाया है, ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ इस पर लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये भी सेम इसी तरह से है। तो इसका जो इसकी जो लेंथ यहाँ पे आर्म होल की कटिंग तक अब मैंने इसको बना लिया है। बैक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया है क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन है। और इसकी मैं बताती हूँ आपको, ये 18.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। इसकी लेंथ मैंने 18.5 इंच रखी है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे 18.5 इंच इसकी लेंथ अभी रखी है। आर्म होल की कटिंग तक इसको तैयार किया है। और ऊपर इसका वी गला बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये हाफ स्वेटर है। तो यहाँ पर बिना बाजू का स्वेटर है ये। तो ये मैंने यहाँ पे फंदे जो है ना वो हाफ कर लिए हैं, आधे इधर को कर दिए हैं, आधे इधर को कर दिए हैं, बीच में मार्कर लगा दिया है। तो यहाँ पे अब आर्म होल की कटिंग के साथ साथ हम गला भी रखेंगे। तो ये भी गला जो है ना इसके साथ ही घटाया जाता है। जब आर्म होल की कटिंग आप करोगे उसी टाइम पे गले की कटिंग भी हमने उसी टाइम पे करनी है एक साथ। तो यहाँ पर देखिए, अब इस तरह से मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया है इधर को और हाफ कर दिया है इधर को। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कंधे घटाना, आर्म होल की कटिंग करना। तो इसको भी देखिए मैंने इसी तरीके से बनाया है। इसकी जो लेंथ है आर्म होल की कटिंग तक वही 18.5 इंच यहाँ पे रखी हुई है। और उसके बाद इसकी कटिंग जो है वो मैंने की है ऊपर को, और इसको 9-9.5 इंच के करीब मैंने ऊपर को बनाया है। तो वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ इसका। तो चलिए अब हम इसकी ना यहाँ पर कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम कैसे करना है। तो ये पहले फंदे को हमने स्लिप कर लिया। अब आगे के भी ना फ्रेंड्स ये फंदे हमने घटाने हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 5 फंदे कम करेंगे पहली बारी में। तो यहाँ पे देखिए वही नॉर्मल तरीके से है। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे 5 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए पहली सिलाई में। पहली बारी में 5 फंदे कम कर दिए। अब बाकी फंदे जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे आपको दिख रहे हैं ना, आपने वैसे ही बनाते हुए जाना है जहाँ तक हमारा ये
सेंटर है इसका वहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए वैसे ही 2 फंदे सीधे 2 उल्टे, बस वो डिज़ाइन तो आपने देख ही लिया होगा पहले कैसे हमने बनाया है। जो जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही उसी अकॉर्डिंग आपको ये बनाते हुए जाना है इस तरह से। तो आगे आर्म होल की कटिंग, सॉरी गले की कटिंग तक जो है ना, मतलब मार्कर तक मैं ऐसे बना लेती हूँ डिज़ाइन जो है ना। आप इस तरह से यहाँ पे हम गला भी कटाएंगे, गले की कटिंग भी स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हमने गले की कटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। यहाँ पे धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे हमने उल्टे बुने। तो इस बार हमने यहाँ पे घटाई करी है, तो यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और ये 2 फंदा को हम ना ऐसे घुमा के लेंगे, सॉरी ऐसे नहीं घुमाएंगे इनको, ये पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे लेंगे ऐसे। ये देखिए अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको हमने कैसे करना है, यहाँ पे घटाई भी करनी है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो बीच का एक फंदा हमें यहाँ पे चाहिए सेंटर का, ठीक है। तो यहाँ केबल का तो मैंने एक फंदा ये बना दिया, बट ये जो बीच का फंदा है ना, इसको अब हमने क्या करना है, चलो अभी मैं बना लेती हूँ ये। तो ये वाला हो गया और ये केबल भी यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। सेंटर है हमारा ये वैसे, पर एक केबल हमने यहाँ पे डाल देनी है ताकि हमारा ये डिज़ाइन भी सही हो जाए। और ये अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और ये फंदा जो है ना, इसको तो मैं इसी साइड को कर दूंगी। ये वाला हो गया। अब ये बीच के 2 फंदे जो हैं हम यहीं से मुड़ेंगे और ये जो सेंटर के 2 फंदे हमें दिख रहे हैं इनको हम घटाएंगे और इनके बीच में ही हम यहाँ से गला स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेंटर था। अब इस फंदे के लिए ना, इस फंदे के बीच में हम यहाँ पे जो हमारा मार्कर है उसको हम रखेंगे, तो यहाँ पे डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया। और आगे के जो फंदे हैं उनको जो जैसा दिख रहा है वैसे हमने करना है। तो एक बराबर फंदे हमारे दोनों साइड हो जाएंगे, ठीक है। एक फंदा हमने यहाँ पे कम कर दिया और ये फंदा जो है सेंटर हमारा रहेगा गले का। तो अब जब लास्ट में मैं यहाँ पे आऊँगी ना, अब जो जैसे दिख रहा है डिज़ाइन मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखा चुकी हूँ फ्रेंड्स। ये अगर आपको चाहिए होगा तो फिर से आप उसी तरह से, अब जैसे यहाँ पे जो जैसा दिख रहा है ना वैसा ही आपको बनाना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब सीधी साइड पे आती हूँ ना इस जगह पे, तो फिर घटाई एक बार बता देती हूँ और गले की घटाई भी मैं आपको बता दूंगी जब दोबारा यहाँ पे आऊँगी, ठीक है। तो ये पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, 2-3 वीडियो पहले भी मेरी और गई हैं इसी तरह की वी गले के लिए, तो आप वो भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप पूछ भी सकते हैं और इस वीडियो में भी आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगी। देखिए इस तरीके से ही जो जैसा दिख रहा है अब हमने वैसा ही इसको बनाते जाना है, बस जाली वाले फंदे का थोड़ा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आगे हम यहाँ पे, तो ये फंदा मैंने इसे बिना बुने छोड़ा था, तो इसको हमने देखिए किस तरह से करना है, ऐसे करके हम लेंगे और ऐसे हमारा ना ये सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमने ना एक ही साइड को घटाना शुरू किया है, एक साइड को हम बना लेंगे पहले, फिर हम दूसरी साइड को बनाएंगे। तो ये हमने गले का फंदा देखिए रख लिया था यहाँ पे। अब इसी फंदे के साथ हम आगे जो है उसकी, जो हमने जैसे ये चोटी बनाई है ना इसके बीच में, ये वाली बनाई है ना, इसी तरह से हम बीच में भी यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमने 5 फंदे घटाए थे तो एक हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे एक फंदा हमने कम कर दिया, ये 2 3 4, तो यहाँ पे अब हो गए हमारे 4 फंदे, 5 और 4 हो गए अब, ठीक है। और बाकी जो जैसे दिख रहे हैं ना आपको अपने वैसे ही बनाने हैं। अभी देखिए यहाँ पे आगे हम ये मार्कर के पास, पहले हमने एक फंदा यहाँ पे कम किया था, अब हम यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे ले लिया हमने और बाकी जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं ना अपने वैसे ही बनाते हुए जाना है, ठीक है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे आप बनाते जाएं। एक एक फंदा आपने हर तीसरी सिलाई में कम करना है। और यहाँ पर जो फंदे हैं ना थोड़ी दूरी तक, तो 4 या 5 फंदे हम ऐसे ही तीसरी सिलाई में कम कर लेंगे, लेकिन आगे ना हमने फिर ये फंदे थोड़ी दूरी पर घटाने हैं 5वीं सिलाई में, क्योंकि एकदम ख़त्म हो जाएंगे ना फिर ऊपर से, नहीं तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 फंदे हमने
लगातार घटाने हैं यहाँ पर, जैसे हर तीसरी सिलाई में एक फंदा, हर तीसरी सिलाई में एक फंदा, फिर उसके बाद 5वीं सिलाई में एक फंदा या 7वीं सिलाई में ऐसे करें, ठीक है। तो शेप जो है ना वी शेप आएगी अच्छे से। तो इस तरीके से ही यहाँ पर घटाएं। अभी तो शुरू में तो घटाना है क्योंकि शेप आपको बनानी है यहाँ पे वी जैसा। अगर कम घटाएंगे तो वो अच्छी शेप नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे आगे हम, तो ये फंदा लास्ट वाला फंदा मैंने बुना नहीं है, बिना बुने उतारा है फ्रेंड्स। तो इसको हम देखिए इस तरीके से लेंगे। तो एक फंदा ही कम हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे 5 घटाए थे, फिर 4, और अब हम 3 घटाएंगे। तो 1 हो गया है, और ये 2 हो गए, और यहाँ पर 3 हो गए। तो ये 3 फंदे हो गए, यानी 5, 4 और 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके हमने इनको कम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको दिख रहा है वैसे वैसे आप इसको बनाते हुए जाएं। जब मैं मार्कर के पास आऊँगी तो आगे आपको फिर बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारा फंदा कम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फंदा कम होना ख़त्म हो गया था तो हमने यहाँ पे जाली बंद कर दी, लेकिन इस जगह पे अभी भी कम हो रहा है, इधर से भी इधर से भी। तो इस डिज़ाइन को हम ऐसे क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना मैं अभी मैंने यहाँ पे जाली डाल दी है। 2 फंदों को, जब 2 फंदे रह गए उसके बाद यहाँ पर एक जाली डाल दी थी। पहले भी मैंने यहाँ पे जाली डाली थी, अभी भी डाल दी है। जब ये डिज़ाइन क्लोज हो जाएगा और इसके साथ साथ होता चला जाएगा तब हम जाली डालना बंद कर देंगे। जब यहाँ जैसे ऊपर कटाई यहाँ तक पहुँच जाएगी ना तो जाली बंद कर देंगे। अभी हम यहाँ पर जाली डाल देंगे ताकि बीच वाले फंदे हमारे कम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमने इसको बना लिया। तो अब हम यहाँ पर एक फंदा जो है वो कम कर देंगे इस तरह से। हर तीसरी सिलाई में अभी हम कम कर रहे हैं ना फंदा, तो इस तरह से हमने ये कम कर दिया। ये बाकी हमारे जैसे दिख रहे हैं, जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बुनते हुए चले जाना है। तो अब जब शुरू में उस साइड जाऊंगी सीधी साइड पे तो आपके साथ फिर शेयर करती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम, तो यहाँ पे फिर से मैंने एक फंदा जो है बिना बुने उतारा है, तो इसको अब हम ऐसे करके ले लेंगे। तो एक फंदा कम हो गया। अब हमने क्या किया था यहाँ पे 5, 4, 3, और अब हमने 2 फंदे कम करने हैं। तो एक हमारा हो चुका और एक ये फंदा हो गया कम इस तरह से, ठीक है। तो ये फंदा ऐसे कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे के जो फंदे हैं हमारे इनको हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से, क्योंकि डब्बी हमारी यहाँ पे पूरी क्लोज हो गया डिज़ाइन, ठीक है। तो ये जो हमारे केबल के 4 फंदे हैं इनको आपने वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये केबल आप बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये किनारे पे केबल रहेगी ऐसे करके। तो इस केबल के अगल बगल जो है ना उल्टे उल्टे फंदे रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये केबल हम ऐसे डाल देंगे तो ये केबल हमारी चलेगी और यहाँ पर उल्टे फंदे रहेंगे। तो ऐसा करना है कि ये फंदे जो है ना उल्टी साइड पे सीधे बुने और इधर से हम उल्टे उल्टे बुनेंगे, इधर से हम सीधे सीधे बुनेंगे। तो ये केबल उभर के आएगी, नहीं तो फिर ये केबल यहाँ पे दब जाएगी। तो यहाँ पे इधर उल्टे फंदे होंगे और इधर सीधे होंगे ये 4 फंदे। ये फंदा हमारा स्टिच हो जाएगा और इसके बीच में ये 3 फंदे हमारे उल्टे यहाँ पे सीधे रहेंगे इस तरफ को, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब आगे हम मार्कर के पास, तो अब फिर एक फंदा यहाँ पे कम करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये अभी हम तीसरी सिलाई में ही चले हुए हैं, हर तीसरी सिलाई में फंदा जो है वो कम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ही अब हमने आगे बुनते हुए जाना है, जैसे जो हमारा जैसा दिख रहा है वैसे ही हम बुनते हुए जाएंगे। और तो देखिए अब आगे हम यहाँ पे लास्ट में, तो ये फंदा ऐसे बिना बुने और इसके साथ हम एक फंदा यहाँ पे कम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लास्ट फंदा भी कम। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पे घटाई अब हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए उल्टे और उल्टी साइड से ये देखिए यहाँ पे हो गए ये सीधे फंदे। तो इनको अगर सीधा बुनेंगे ना उल्टी साइड से तो यहाँ पे सही आएगा, हमारी केबल उभर के आएगी। अगर यहाँ पे हम दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुनेंगे तो केबल उभर के नहीं आएगी, केबल अच्छी नहीं दिखेगी, दब जाएगी केबल बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बनाइए अब, और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक मैं भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि मैंने इसका कितना इंच मैंने इसको बनाया
और कितने फंदे मैंने ऊपर इसमें रखे हैं। ठीक है, तो देखिए इस साइड से 2 का 1 हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए गले की दोनों साइड की कटिंग जो है हो गई है। इधर से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करनी है, सेम उसी तरह से इस तरफ से भी हमने इसकी कटिंग जो है यहाँ पर की है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर मैंने ना 26 फंदे रखे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी सेम एक जैसी कटाई करके दोनों साइड पे। यही कंधे जो आर्म होल की कटिंग है वो भी हमने साथ में करी, और उसके साथ ये वाली और ये वाली कटिंग भी हमने इसी तरीके से की। तो ऊपर मैंने 26 फंदे रखे हैं। अगर आपका जो जिनका स्वेटर आप बना रहे हैं वो थोड़े हेल्दी हैं तो आप ऊपर 28 फंदे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से है। अब हमने ना इसको बैक पार्ट के साथ जो है वो ज्वाइंट कर लेना है। और ये देखिए जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इसके साथ ऐसे रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे और यहाँ सीधा और सीधा दोनों आपस में मिलाएंगे और उसके साथ हम ऊपर यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम गला जो है वो बनाएंगे। तो देखिए अब हमने इसको नीचे रख दिया है और ऐसे हम ऊपर से ये अपना बैक पार्ट जो है इसको रखेंगे, और ये वाली साइड से हम सबसे पहले ऐसे इस तरीके से लेंगे और इसको हम यहाँ से घटाई जो है वो शुरू कर देंगे। इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाएंगे और एक सिलाई हमें यहाँ पे और लगानी पड़ेगी जिससे हम ये फंदों को घटाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हम ना आर्म होल की कटिंग की तरफ से अंदर की साइड को हम फंदे जो हैं यहाँ से देखिए इधर से इधर इस साइड को हम आएंगे इसकी घटाई करते हुए, घटाई और इसकी जो सिलाई है वो भी एक साथ ही यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे देखिए धागा इसके साथ लगा हुआ है और इसको हमने किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिए सिलाई हमने एक और ले ली है, तो हम एक फंदा इस सिलाई से उठाएंगे, एक दूसरी वाली से उठाएंगे, है ना। दोनों का आमने सामने से एक एक फंदा हमने उठाया और अब हमने इन दो का एक कर देना है इस तरीके से। मैं वैसे आपको हर बार बताती हूँ फ्रेंड्स, ये हर अपनी वीडियो में जब भी शोल्डर यहाँ पे जॉइंट करती हूँ ना तो इस तरीके से बताती हूँ। तो देखिए फिर से हमने वैसे ही एक एक फंदा दोनों सिलाइयों से लिया और ऐसे करके ये दो फंदे हो गए अब हमारे पास। तो अब हमने इन दोनों का एक कर देना है इस तरीके से। यहाँ टाइट फंदे नहीं बनाने, हमने हल्के से लूज रखेंगे, हम हल्के हाथ से फंदे जो हैं यहाँ पर जॉइंट करेंगे ताकि ऊपर से ना ज़्यादा टाइट ना हो, बिल्कुल सही तरीके से हमारा ये आए। ऐसे करके बहुत खींच के नहीं लेना आपने, ठीक है। तो ऐसे ही करके ना हमने इनको दोनों तरफ से इसी तरह से बंद कर देना है। सीधी साइड मिलाएंगे और फिर इनको शोल्डर की साइड से गले की तरफ को हमने इसकी घटाई जो है वो कर देनी है इस तरीके से। तो अब मैं ये कर लेती हूँ पूरे इस तरह से, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। फिर दूसरी तरफ का भी हम ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये ज्वाइंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही इधर से इधर को हम सारा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट हो गया, ये सीधी साइड से, ये देखिए। तो ऐसे आएगा बिल्कुल सफाई से, है ना, इस तरीके से। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंदा देखिए ये बच गया, इसलिए मैं इस साइड से करती हूँ ना, ताकि ये जो फंदा है ये हमारा अब गले में यहाँ पे साथ में काम आ जाएगा इस तरह से। इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो अब हमने सिलाई जो है ना इधर को घुमा लेनी है, दूसरी साइड से भी हम इधर इसी साइड से अंदर की साइड को जो है इसकी घटाई यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इन फंदों को हम इस तरीके से ही यहाँ पे उतार लेंगे सारे फंदों को, और दूसरी तरफ से अंदर की साइड को इसकी घटाई जो है वो स्टार्ट कर देंगे दूसरे जो शोल्डर के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब दोनों साइड से जॉइंट हो गया, इधर से भी जॉइंट हो गया और दूसरी साइड से भी हमारा ये जॉइंट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो अब हमने ना, मैंने यहाँ पे देखिए सर्कुलर नीडल लगाई हैं, ये वायर वाली सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो मैं इन पे ये गला बना रही हूँ, आगे भी मैं इन्हीं फंदे उठाऊंगी। इस पे बनाना ना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, आसानी से बनाया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 4 सिलाइयाँ पे भी बना सकते हैं। तो एक के ऊपर आप ये वाले फंदे उतार दीजिए और एक सिलाई के ऊपर आप एक साइड के फंदे उठा लीजिए, जैसे ये वाले ना यहाँ मार्कर तक, जितने मैं अभी बताऊंगी आपको
उतने फंदे आप एक सिलाई पे ये वाले चढ़ा लीजिए और एक सिलाई पे आप ये वाले दूसरी साइड वाले चढ़ा लीजिए। तो फिर एक सिलाई रह जाती है आपके पास, 3 सिलाइयाँ पे आपके फंदे चढ़ जाएंगे और एक सिलाई रहेगी जिससे आप बुनाई कर सकेंगे। तो उस तरीके से आप 4 सिलाइयों पे भी बना सकते हैं जिनसे पहले नॉर्मली बनाया जाता था गला। तो अब ये वाली सिलाइयाँ होती है ना, इनसे बहुत इजी रहता है बनाना, इसलिए मैं ये वाली पे बना रही हूँ और फटाफट भी बन जाता है गला। ठीक है, तो फिर चलिए यहाँ से अब हमने फंदे उठाना शुरू करने हैं। तो ये मेरे पिछले पल्ले वाले फंदे हैं, यानी बैक पार्ट के फंदे हैं, ये हैं 40 फंदे बचे हैं मेरे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने आगे जो फंदे उठाने हैं ना, ये जो मार्कर है यहाँ तक हमने फंदे उठाने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं ना 70 फंदे यहाँ पे उठाऊंगी, टोटल 70 फंदे इसमें उठाऊंगी। अगर आप जिनके लिए बना रहे हैं वो हेल्दी हैं तो आप 5 फंदे और इसमें उठा लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे 70 फंदे उठाऊंगी जो कि काफ़ी हैं। और यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाइयों पे ऊपर इसको बना रही हूँ। तो और फ्रेंड्स हाँ, ये सिलाइयों के लिए ना बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मैसेज करते हैं कि मैंने ये वाली सिलाइयाँ कहाँ से ली हैं। जो कलर सिलाइयाँ हैं, मेरी कलर्ड सिलाइयाँ हैं, मतलब ये वाली, ये निट प्रो की सिलाइयाँ हैं और मैं ये दिल्ली से लेती हूँ। आप चाहें तो इनको आप मैजिक नीडल से भी मंगवा सकते हैं, पर मैं दिल्ली से मंगवाती हूँ। इनका एक मैंने वीडियो डाला था, उसके मैं उस वीडियो में मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहाँ के नंबर दिए हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर से आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन करके आप इनको मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे इसका लिंक दे दूँगी आपको उस वीडियो का, और उसको देख के आप आगे मंगवा सकते हैं इनको। ठीक है, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मैं वहाँ पर उनकी शॉप का लिंक आपको दे दूँगी। तो चलिए फिर हम यहाँ पर फंदे उठाना जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जॉइंट के पास हमारे पास ये फंदा होता है जो मैंने इधर से जोड़ के इस साइड को लेके गई हूँ ना, यहाँ से घटाते हुए अंदर की साइड को लेके गई हूँ, तो ये वाला फंदा यहाँ पे आ जाता है जॉइंट पे। ठीक है, तो अब हमने ना आगे का फंदा यहाँ पे उठाना है। तो धागा मैंने यहाँ पे लगा रखा है और इसको हम इस धागे से, ये वाला धागा मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो यहाँ से हमने अब फंदा जो है वो उठाना शुरू करना है इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो है ना नोट है पीछे, इसको हमने यहाँ पर ही रखना है और यहीं से ही आगे ऐसे करके हमने फंदा जो है ये उठा लेना है। इस तरह से एक फंदा हो गया। तो इसके बाद आप ना आगे काउंट कर लें फंदे। तो टोटल फंदे जो हैं हमने यहाँ पे 70 फंदे उठाने हैं। ठीक है, बहुत पास पास भी नहीं उठाने, पर ऐसे उठाने हैं कि टोटल हमारे फंदे अच्छी तरह से यहाँ पर आ जाएं। ये देखिए, इस तरह से हमने फंदे जो हैं आगे उठा लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे उठा लिया। अब ये जो मार्कर यहाँ पे आ गया है, इसको अब हम यहीं छोड़ेंगे और इसके बाद ना इस मार्कर को ऐसे इधर को ऐसे रख लेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर फंदा जो है आगे उठाना शुरू कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से उठाते हुए हम यहाँ तक फिर ऊपर तक जाएंगे। अगर बाय चांस फ्रेंड आपके साथ यहाँ पे कोई फंदा कम रह जाए, 1 या 2 फंदे बीच में कम छूट जाए रह जाए, तो जब आप पहली सिलाई में आएंगे ना, तब आप बीच बीच में यहाँ पे फंदे जो हैं वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ कहीं आपको गैप दिख रहा हो उस तरह से आप वहाँ पे बीच में 2-4 फंदे बीच में आप उठा सकते हैं। पहली सिलाई में आप वो चीज़ कर सकते हैं, जब आप पहली सिलाई बना रहे हो तब आप उन फंदों को ऐसे उठा सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूरे फंदे पहली सिलाई में एक बार ना उठें तो ध्यान रखिएगा कि कितने फंदे कम रह गए थे, तो उस तरीके से आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो अब हमने मार्कर यहाँ पे छोड़ना है और आगे जो है ना इस तरीके से ही हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ लास्ट तक मैंने उठा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल मार्कर के बगल से ही, यहाँ से ही फंदा जो है वो उठाना शुरू कर देंगे। इस तरह से मार्कर वाले फंदे को ऐसे ही रखेंगे और उसके साथ ही हम इमीडिएट फंदा यहाँ पे उठा लेंगे। ऐसे करके और
आगे भी इसी तरह से पास पास फंदे जो हैं अपने यहाँ पर उठा लेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही मैं ऊपर तक उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हमने इसकी बुनाई जो है वो करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फंदे जो हैं अपने टोटल 70 फंदे यहाँ से यहाँ तक हमने उठा लिए। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा पास पास उठाएंगे ना तो हमारे फंदे जो हैं वो पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने जो एक सिंगल फंदा यहाँ पे रखा था, जो ये वाली जॉइंट का फंदा था, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब उसके बाद हम आगे जाएंगे इसको बनाते हुए ना। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब ये जो गैप है ना हमारे पास, यहाँ पर हम एक फंदा यहाँ पे उठा लेंगे। अगर एक फंदे से हो पाएगा तो एक उठा लीजिएगा, अगर दो जरूरी होंगे उठाना तो आप दो उठा सकते हैं। तो यहाँ तो ये फंदा ना हम यहाँ से उठाएंगे, ये जो साइड पे होता है ना यहाँ पर, इस जगह से हम एक फंदा ऐसे उठा के बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे दो फंदे उठाने पड़ेंगे तो आप दो उठा लीजिएगा, ताकि हमारा गैप जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पर गैप नहीं है, तो यहीं से ही अब हम उल्टे सीधे का बॉर्डर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक उल्टा एक सीधा बनाना है, जैसे मैंने नीचे बनाया है ना वैसे ही। तो देखिए ये फंदा हमारा सीधा आ गया ना। अब हम धागा अपनी साइड को कर लेंगे और यहीं से ही उल्टा फंदा इस तरीके से बुन लेंगे। ये देखिए एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके आप इनको बनाते जाएं। 10 नंबर की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अगर आपकी वूल ज़्यादा पतली है तो आप 11 नंबर की सिलाइयों पे भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा, अब ये सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। तो इसी क्रम में हमने इनको बनाते जाना है जहाँ पर मार्कर है वहाँ तक। फिर उसके बाद में आगे आपको बताऊंगी कि वहाँ पे हमने किस तरीके से आगे बनाना है और कैसे हमने वहाँ पर घटाई जो है वो करनी है। तो ये देखिए इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, हम इसी तरीके से इसको बनाते हुए जाएंगे आगे तक। जो हमारा मार्कर नीचे यहाँ पे लगा है ना, ये यहाँ तक हमने इसको बनाते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे यहाँ पर मार्कर के पास, ठीक है। अब मार्कर से पहले ये है मार्कर और इसके पहले दो फंदे हैं। तो ये हमारा जो है ये है सीधा फंदा और बीच में ये मार्कर है। मार्कर के बाद दो फंदे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए एक हम यहाँ पे बुनेंगे उल्टा फंदा, ये हमारा उल्टा फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये मार्कर से पहले वाला फंदा, इसको ऐसे लेंगे और ये बीच में रहेगा मार्कर वाला फंदा। ये हम मार्कर को अब निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा लेंगे फिर से। तो ये रहा, ठीक है। ये बीच वाला फंदा ये मार्कर वाला है और ये ऐसे है। ये एक फंदा हमने इस साइड वाला यहाँ पे रखा, आप देख पा रहे हैं। ये फंदा हमने इस तरफ वाला रखा है, ये बीच में मार्कर वाला फंदा है और एक रहेगा ये वाला फंदा, इस साइड वाला फंदा। तो जो मार्कर वाला फंदा है उसको पकड़ के हम ऐसे इन दो फंदों को, एक इस तरफ वाला और एक जो बीच वाला है वो, इन दोनों को ऐसे उतारेंगे और ऐसे घुमा के हम ले लेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे था उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदे जो हमने घुमा के लिए वो, और एक फंदा और इस तरफ वाली सिलाई का, ठीक है। तो इन तीन फंदों का यहाँ पर हम एक करेंगे। अब ये आ गया हमारा मार्कर वाला फंदा। तो इस पे हम थोड़ी देर के लिए मार्कर और लगा देंगे ताकि हमें यहाँ पे निशानी रहे थोड़ी दूरी तक, एक दो सिलाइयाँ लग जाएंगी, फिर अच्छी तरह से ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये बनेगी हमारी, यहाँ बीच में जो चोटी बनती है ना वो इस फंदे की बनेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हमारा घटाई वाला फंदा, एक जिस पे हमने घटाई करी वो वाला फंदा है ये, ठीक है। इसके पहले हमारा था उल्टा फंदा, यहाँ पे ये उल्टा फंदा था यहाँ पर। तो आगे हमने इसके बाद इमीडिएटली उल्टा फंदा ही बुनना है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हमारा घटाई वाला फंदा है ये हमारा सीधा ही चलेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए ये चोटी वाला फंदा रहेगा बीच में, जिसके साथ आपकी घटाई जाएगी। इसके अगल बगल एक जैसे फंदे आपके आने चाहिए, इधर उल्टा है तो इधर भी उल्टा। स्टार्टिंग आप ऐसे कर देंगे तो आगे आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो मेरी बीच में केबल है ये बिल्कुल इस छोटी वाली केबल के बीच में ये आ गया है सेंटर में यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अब ये बन गया हमारा सीधा फंदा। अब इसके बाद हम इसी क्रम से आगे रखेंगे। यहाँ पे ये सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, अब आगे सीधा फंदा, इस तरह से। फिर धागा अपनी साइड को, उल्टा फंदा, आगे सीधा फंदा। बस इसी तरह से ना आपने ये सारी सिलाई जो है इसको ख़त्म करना है बना के ऊपर तक। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे इस जॉइंट के पास, तो यहाँ पे हमने सीधा फंदा बुना था, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दूंगी कि हमने यहाँ पे कैसे करना है। अगर ठीक से आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि किस तरह से उसको सेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आ गए हम कोने पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है इसकी। तो ये था सीधा फंदा, ये उल्टा, आगे सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, ये उल्टा, सीधा। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सीधा है, तो अब ये सीधा, ये उल्टा, ये तो आगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपका नहीं आता है ठीक, यहाँ पे दो फंदे एक जैसे आ जाते हैं, जैसे मान लो सीधा सीधा आ गया, तो इस सीधा सीधा से पहले आपका जो उल्टा फंदा आएगा ना, उल्टे फंदे के साथ आप एक घटा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, दो को आप दो का एक कर दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पे दो फंदे एक जैसे ही आते हैं ना, दो सीधे सीधे हो जाते हैं, तो आप जब यहाँ उल्टा फंदा बनाएंगे ना, तो उसके साथ एक फंदा यहाँ पे घटा दीजिए, या एक बढ़ा दीजिए या एक घटा दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पे ठीक से नहीं आता है तो। मेरा यहाँ बिल्कुल ठीक आ गया है, लेकिन कभी कभी नहीं होता, किसी जैसे किसी में ज़्यादा फंदे किसी में कम फंदे रहें तो नहीं हो पाता। तो इसलिए इस तरह से कर सकते हैं, एक फंदा घटा दीजिए या एक फंदा बढ़ा लीजिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर फिर से आपको ये बताऊंगी, यहाँ पे जो चोटी बनानी है ना, उसको एक या दो बार मैं यहाँ पे बनाऊंगी। बाकी जो है ना, हमने इसी तरह से उल्टा सीधा करके ऐसे ही बुनते जाना है इन्हीं सिलाइयों पे। ठीक है, अगर आपको लगता है ये सिलाइयाँ लगानी चाहिए तो आप भी लगा सकते हैं। इजी है इससे बनाना, क्योंकि 4 सिलाइयों वाला थोड़ा अड़ता रहता है ना, जल्दी जल्दी नहीं बन पाता। इसको हम फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए यहाँ मार्कर के पास। तो मार्कर को हटाएंगे और ये बीच वाला जो फंदा है, देखिए ये फंदा जो है आपका, ये है चोटी वाला फंदा। तो आपने इस तरफ से एक फंदा यहाँ छोड़ना है अभी। ठीक है, इसको नहीं बुना मैंने, और एक फंदा इधर वाला होता है। तो ये 3 का हमने एक फंदा बनाना होता है यहाँ पर। देखिए 3 का एक बनाना होता है। तो ये बीच वाला जो है, ये है चोटी वाला फंदा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐसी सीधी साइड से इस तरीके से उठाएंगे और घुमा के ना यहाँ पर ले लेंगे। ये देखिए ऐसे घुमा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये 2 फंदे तो ये हो गए हमारे, और एक फंदा इसमें और ऐड करेंगे, जो कि होगा इस तरफ की सिलाई वाला फंदा, इस साइड वाली सिलाई वाला फंदा। एक इधर की सिलाई वाला, एक इधर की सिलाई वाला, और एक ये बीच में है, इसको हम साथ में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का हमने अब एक बना देना है। 2 फंदे हमारे एक साथ यहाँ पर कम होंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये चोटी है ना, ऐसी बनेगी। देखिए अभी तक सिर्फ हमने 2 बार कटाई की है, तो अभी इतना नहीं दिख रहा है ये, बट इसको ऐसे ही हम बनाएंगे। तो मैं एक बार मार्कर और यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से दिखना चाहिए। नीचे डिज़ाइन भी मेरा कुछ इस तरह सा ही है ना, चोटी जैसा ही बना हुआ है, तो फिर वो कंफ्यूज ना हो जाऊँ मैं इसमें, इस करके मैं इसको रख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जैसे देखिए यहाँ पे फंदे रखे थे ना, पहले यहाँ पे एक साथ उल्टे उल्टे फंदे थे। अब देखिए दोनों तरफ सीधे सीधे आए हैं, तो एक ये दोनों सीधे फंदे हैं। जब ये थोड़ा सा बन जाएगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। दोनों साइड से एक जैसे फंदे इसके अगल बगल में रहेंगे, बीच में चोटी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप भी इसकी सेटिंग जो है इसी तरह से करें। जो चोटी वाला बीच में फंदा रहेगा घटाई वाला, उसके अगल बगल दोनों फंदे एक जैसे करें। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं इसको बस आगे तक बना लेती हूँ। और इसी तरह से फ्रेंड्स हमने ये सारा बनाना है। एक बार मैं और यहाँ पे शेयर कर दूँगी जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी तो। ठीक है,
तो गले के फंदे तो हमने फ्रेंड्स उठा लिए, उस तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर हमने जो हमारी आर्म होल है ना, यहाँ पे कंधे के जो है ना शोल्डर, इनको जो हमने बनाना है ना यहाँ पे, तो इसके फंदे जो हमने उठाने हैं, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने उठाना है। ये यहाँ पर हम एक साइड से ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हम यहाँ से लेके यहाँ तक 80 फंदे उठाएंगे। जो शोल्डर की यहाँ पे है ना ये सिलाई, यहाँ तक एक साइड पे 80 फंदे उठाएंगे। यहाँ पे पास पास फंदे उठाएं क्योंकि ये टाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 80 फंदे, तो टोटल 160 फंदा हमने यहाँ पे उठाना है। 80 फंदे इधर और 80 फंदे इधर, और 80 नहीं आते हैं तो 75 तो आप यहाँ पे उठा ही लीजिए, इससे कम तो नहीं उठाना है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे, और उनको भी हम इनको तो हम 2 सिलाइयों पे ही, जो हमारी नॉर्मल सिलाइयाँ हैं ना, उनके ऊपर ही हम यहाँ पर उठाएंगे। और उठाएंगे 10 नंबर पे, जैसे हम गला बना रहे हैं वैसे ही हम इनको भी यहाँ पे उठाएंगे। तो देखिए पास पास आपने उठाना है, जैसे हमने गले के फंदे उठाए सेम उसी तरह से, और एक साथ हमने सारा उठाना है। लेकिन यहाँ तक हिसाब लगा लेंगे ना तो एक बराबर फंदे रहेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 80, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 80 फंदे, इस तरह से दोनों साइड पे। तो एक शोल्डर को इस तरीके से बनाएंगे, और ऐसे ही हमने दूसरी साइड वाला जो है उस पे भी हम ऐसे ही फंदे जो हैं वो उठा लेंगे। यहाँ पर भी सेम वैसे ही फंदे उठा लेंगे जैसे हम दूसरी तरफ मैंने आपको बताया, इसी तरह से यहाँ पर भी फंदे पास पास हम यहाँ पे उठा लेंगे, और एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर यहाँ पर हम बना लेंगे। तो चलिए फिर इसको भी हम इसी तरह से बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया 80 फंदे उठाने हैं आपने एक साइड पे, और फिर 80 फंदे उसके आगे उठाना है। टोटल 160 फंदा उठाना है। अगर 80 फंदे नहीं उठते हैं तो 75 ऐसे उठाएं, 75 इधर को और 75 इधर को। इतने फंदे तो आपने उठा ही लेने हैं, और उसको 10 नंबर की सिलाइयों पे एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर हमने यहाँ पर बनाना है। तो चलिए फिर अब इसको बना लेते हैं। फिर आगे जब ये रेडी हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको बनाया और कितना बनाया, वो मैं फिर काउंटिंग उसकी आपको बता दूंगी। और एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको फिर से कि किस तरह से हमने इसकी घटाई जो है वो करनी। तो फ्रेंड्स देखिए हम फिर से आगे यहाँ पे घटाई वाले फंदे के पास, जिसकी हमने यहाँ पे चोटी बनानी है। तो ये मार्कर को हटा देंगे। देखिए बीच वाला फंदा जो है मार्कर वाला है, और एक फंदा अभी मैंने यहाँ से नहीं बुना, इस सिलाई का है, ठीक है। और एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे, तो इसको हटा देंगे। और देखिए ये बीच वाला फंदा है। अब हम फिर से सीधी साइड से इस तरह से लेंगे इन दोनों फंदों को, है ना, और ऐसे घुमा के हम इनको इस तरीके से ले लेंगे। तो ये बीच वाला फंदा हमारा आगे आ जाएगा, देखिए, ठीक है। ये दिख रही है ना आपको, थोड़ी सी चोटी बन रही है, देखिए यहाँ पे। तो ये बीच वाला फंदा आगे आ गया। अब ये 2 फंदे तो ये हो गए हमारे, एक इस साइड सिलाई वाला उधर चला गया ना। अब एक फंदा हम इधर से ले लेंगे, ये सिलाई वाला। तो ये 3 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, तभी हमारी यहाँ पे वी शेप आएगी। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये बन रही है ना यहाँ पे चोटी, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही अब ऊपर तक जो है वो बनता हुआ चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कटाई करनी है। अब अगली बार हम ये वाला फंदा भी इसके साथ लेंगे और ये वाला फंदा भी इसके साथ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सीधा फंदा, इधर भी एक सीधा फंदा, इसी तरह से ये हमारा चलता चला जाएगा आगे तक, ठीक है। तो इस तरीके से ही अब हम इसको आगे बना लेते हैं। मैंने अभी भी मार्कर जो है ना वो यहाँ पे लगा लिया है, क्योंकि अभी भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है ये। जब थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं इसको हटा दूँगी। तो ऐसे ही अब हमने आगे इसको बनाते हुए जाना है। देखिए सीधे सीधे फंदे हमारे यहाँ पे घट गए। अब यहाँ पे है आ गया उल्टा फंदा और ऐसे ही सीधा फंदा। बस इसी तरीके से हमने इसको अब बुन लेना है। देखते हैं कितनी सिलाइयाँ यहाँ पे बुनती हूँ, कितना ये 1.5 इंच तक के करीब हम इसको बनाएंगे। 1.5 इंच तक बनेगा हमारा ये, है ना। तो ये 3-4 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं। तीसरी सिलाई थी अभी हमारी यहाँ पे, तीसरी सिलाई यहाँ पे। तो इसी तरह से अब हमने इसको ऊपर तक बनाते हुए जाना है फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्वेटर जो है ना बिल्कुल तैयार हो गया। इसके ये जो कंधे हैं वो भी मैंने शोल्डर जो हैं ये भी बना दिए हैं।
ये देखिए, और फंदे मैंने आपको बता दिए थे कि कितने फंदे हमने इसमें रखने हैं। बाकी इसमें ये बता देती हूँ कि कितना इंच हमने इसको बनाया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 1.5 इंच के करीब करीब है, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम बनाया है मैंने इसको दोनों साइड से। और गला भी आप देख लीजिए कितना प्यारा बन के आया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसकी सेटिंग हुई है। और ये भी ना हमने यहाँ पे सेम उतना ही है जितना हमारा शोल्डर है, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है ये। तो यहाँ पे आप इनको भी गिन सकते हैं, जो हमारी ये होती है ना, जो हमने कटिंग की है इस गले की, यहाँ पर जो घटाई की है, उन फंदों को भी आप गिन सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे कितनी सिलाइयाँ जो है वो बनाई हैं। तो यहाँ पे आप इनको भी गिन सकते हैं, ठीक है। 10 या 12 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई हैं, 10 सिलाइयों के करीब करीब मैंने इसको बनाया है और 10 नंबर की सिलाइयों से बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन के आया है। देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से जब ये पहनेंगे तो इस तरह से खुल के ये ऐसे आ जाएगा स्वेटर, क्योंकि डिज़ाइन के साथ ये थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, लेकिन है ये पूरा स्ट्रेचेबल है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।